बनेगी, यहां से कोई ज्वाइन करूंगा तो क्या होगी, एक ऐसी लाइन बनेगी। अब इमेजिन क्या करना है कि अगर यहां पे एक पॉइंट चार्ज होगा तो उसके डायमेट्रिकली ऑपोजिट भी क्या होगा, एक पॉइंट चार्ज होगा। तो जब भी हम इस रिंग पे कोई पॉइंट चार्ज कंसीडर करेंगे उसके डायमेट्रिकली ऑपोजिट हमेशा क्या होगा, कोई ना कोई पॉइंट चार्ज रहेगा। अब बताओ अगर ये कोई पॉइंट है, इसके कारण यहां पे इलेक्ट्रिक फील्ड ऐसे आएगी, इसके कारण अगर देखोगे तो इलेक्ट्रिक फील्ड कुछ ऐसे जाएगी। अब एक इलेक्ट्रिक फील्ड ऐसे आ रही है, एक इलेक्ट्रिक फील्ड ऐसे आ रही है, एक इलेक्ट्रिक फील्ड ऐसे आई, एक इलेक्ट्रिक फील्ड ऐसे आई। इस डायग्राम में अगर देखोगे एक पॉइंट चार्ज यहां पे है तो एक पॉइंट चार्ज यहां पे है। ज्योमेट्री से अगर देखोगे तो ये एंगल थीटा ही बनेगा। जितनी इलेक्ट्रिक फील्ड इसके कारण होगी उतनी इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी इसके कारण होगी। और अब तुम क्या बोलोगे, यहां पे अगर देखोगे तो इस इलेक्ट्रिक फील्ड का जो पैरेलल कंपोनेंट होगा, किसके पैरेलल, रिंग के पैरेलल, तो ये जो पैरेलल कंपोनेंट रहेगा वो इसके पैरेलल कंपोनेंट से क्या होगा, कैंसल आउट हो जाएगा। और ऐसा हर एलिमेंट के लिए एप्लीकेबल होगा, हमें केवल इमेजिन करना है वहां पे। तो अगर इमेजिन करोगे तो एक एलिमेंट यहां पे, एक एलिमेंट यहां पे, इसका ऐसा कंपोनेंट आएगा, इसका ऐसा आएगा, ये जो पैरेलल कंपोनेंट रहेंगे वो सबके क्या होंगे, कैंसल आउट हो जाएंगे। तो हम लोग ये सिमेट्री से बोल सकते हैं कि जब हम इंटीग्रेट करेंगे ये जो इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी है, ये इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी तो एक एलिमेंट के कारण निकल के आ रही है। अब ऐसे यहां पे नंबर ऑफ स्मॉल एलिमेंट होंगे, सबके कारण यहां इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी बनेगी, लेकिन पैरेलल कंपोनेंट कैंसल आउट हो जाएंगे, केवल कौन सा कंपोनेंट बचेगा, परपेंडिकुलर। तो हम किस टर्म को इंटीग्रेट करेंगे, इलेक्ट्रिक फील्ड का एक्स कंपोनेंट जो है वो था यहां पे डी कॉस थीटा। देखो यही कि नहीं, वहां पे जो इलेक्ट्रिक फील्ड का एक्स कंपोनेंट है वो है डी कॉस थीटा। वैल्यू पुट कर दो डी की, तो डी की वैल्यू निकल के आ गई के डी क्यू अपॉन हो गया आर स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर। और कॉस थीटा की बात करोगे, कॉस थीटा हो जाएगा बेस अपॉन हाइपोटेनियस, तो ये हो गया आर स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर। देखो यही इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी है कि नहीं है, और ये इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी एक स्मॉल एलिमेंट के कारण है। अगले स्टेप में वैल्यू हो जाएगी के एक्स इंटू डी क्यू अपॉन ये हो जाएगा आर स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर टू द पावर 3/2। देखो है कि नहीं वहां पे। अब ये एलिमेंट, तो ये जो इलेक्ट्रिक फील्ड आ रही है वो तो एक एलिमेंट के कारण आ रही है, ऐसे यहां पे नंबर ऑफ एलिमेंट्स हैं, सबके कारण यहां पे इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी होगी। तो टोटल के लिए इसको क्या करो, इंटीग्रेट करो। अब बताओ जब मैं इसको इंटीग्रेट करूंगा तब रिजल्ट को देख के बताओ क्या चीज कांस्टेंट है, रेडियस कांस्टेंट है, ये जो x डिस्टेंस है ये x डिस्टेंस भी क्या है, कांस्टेंट है। तो r कांस्टेंट है, x कांस्टेंट है, k भी कांस्टेंट है। तो वहां पे रिजल्ट याद होगा कि जब भी हम इंटीग्रेट करते थे तो जो कांस्टेंट वाली टर्म है वो बाहर आएगी, kx अपॉन ये हो जाएगा आर स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर टू द पावर 3/2। बचेगा केवल क्या, बचेगा केवल इंटीग्रेशन ऑफ डी क्यू। और डी क्यू वहां पे क्या है, डी क्यू वहां पे एक स्मॉल एलिमेंट का चार्ज है। इंटीग्रेशन ऑफ डी क्यू का मतलब क्या हो गया, इंटीग्रेशन ऑफ डी क्यू का मतलब हो गया कि हम सभी स्मॉल एलिमेंट के चार्ज को अब यहां पे क्या कर दें, ऐड कर दें। डी क्यू एक स्मॉल एलिमेंट का चार्ज है, इंटीग्रेशन ऑफ डी क्यू का मतलब है सभी चार्ज को क्या कर दो, ऐड कर दो। सबको ऐड करोगे तो रिजल्ट क्या बन जाएगा, क्यू। तो रिजल्ट यहां पे निकल के आता है इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी का, वो आता है के क्यू एक्स अपॉन आर स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर टू द पावर 3/2। देखो चेक करो, नहीं चेक करो ये है कि नहीं वहां पे। और ये इंपॉर्टेंट रिजल्ट है जिसको हमेशा हमें ध्यान रखना है। रिजल्ट क्या निकल के आ रहा है कि अगर हमारे पास कोई यूनिफॉर्मली चार्ज रिंग है और उसके सेंटर से अगर हम x डिस्टेंस पे कोई पॉइंट लेते हैं तो इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी राइट की ओर होगी और उसकी वैल्यू क्या होगी, के क्यू एक्स अपॉन आर स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर टू द पावर क्या हो गया, 3/2 हो गया। फिर देखो वहां पे, अब ये रिजल्ट ध्यान रखना है, ये चार्ज था, चार्ज हमने कैसा दिया था रिंग को, पॉजिटिव। अभी हमने डिस्टेंस x यहां लिया था,
जब इस पॉइंट पे हमने देखा तो इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी कहाँ थी, राइट की ओर थी वहां पे। अब बताओ अगर मैं पॉइंट राइट साइड ना जाके पॉइंट में कहाँ ले लेता, लेफ्ट साइड लेता, तो क्या होता। तो इसके कारण इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी कुछ ऐसे आती कि नहीं आती। फिर हम रिजॉल्व करते, पैरेलल कंपोनेंट कैंसिल आउट होता। तो ध्यान क्या रखना है कि ये चार्ज अगर पॉजिटिव है तो इसके उस साइड इलेक्ट्रिक फील्ड राइट की ओर होगी, इस साइड इलेक्ट्रिक फील्ड लेफ्ट की ओर होगी। अगर ये रिंग पॉजिटिव है तो इस साइड इलेक्ट्रिक फील्ड राइट की ओर, इस साइड इलेक्ट्रिक फील्ड लेफ्ट की ओर। और अगर हम सेंटर पे ही चले जाएं, ध्यान रखना ये डिस्टेंस x था वहां पे, अगर इस पॉइंट की बात करोगे तो इस पॉइंट पे x की वैल्यू 0 है, x की वैल्यू 0 है, तो इसका मतलब है इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी सेंटर पे क्या होती है, 0 होती है। तो रिजल्ट क्या निकल के आ रहा है, अगर हमारे पास कोई यूनिफॉर्मली चार्ज रिंग है तो उसके कारण अगर सेंटर पे कोई पॉइंट लोगे तो इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी मेरी क्या होगी, 0 होगी। पॉजिटिव रिंग है, राइट साइड जाओगे तो इलेक्ट्रिक फील्ड राइट की ओर होगी, नेगेटिव साइड जाओगे तो इलेक्ट्रिक फील्ड लेफ्ट की ओर होगी। और ये चीज ध्यान रखना, इलेक्ट्रिक फील्ड वेक्टर क्वांटिटी है। तो अगर हमें इस साइड शो करना है तो पॉजिटिव लेंगे, इस साइड शो करना है तो उसको क्या लेंगे, नेगेटिव लेंगे। अच्छा, अगर यही रिंग हमारी नेगेटिव होती तो रिजल्ट क्या ध्यान, ये रिंग अगर नेगेटिव होगी तो नेगेटिव चार्ज टेस्ट चार्ज के ऊपर फोर्स अट्रैक्टिव ऐसा अप्लाई करेगा, तो इसके कारण यहां पे बनेगी। और यहां पे अगर देखोगे तो ये इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी का डायरेक्शन याद रखना है। पॉजिटिव चार्ज होगा तो ये केस लेंगे, नेगेटिव चार्ज होगा तो हम ये केस लेंगे। तो अभी हम बात कर रहे हैं किसकी, अभी हम बात कर रहे हैं पॉजिटिव चार्ज की। इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी मेरी क्या निकल के आई, इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी निकल के आई हमारी KQX, देखो एक नहीं है, KQX अपॉन क्या निकल के आया, अपॉन निकल के आया R² प्लस x² टू द पावर 3/2। अब ये रिजल्ट हमें क्या बताता है, ये रिजल्ट हमें बताता है कि जो भी इलेक्ट्रिक फील्ड है वो फंक्शन ऑफ x है। ये जो इलेक्ट्रिक फील्ड हमने कैलकुलेट करी है रिंग के कारण, वो किस पर डिपेंड कर रही है, x डिस्टेंस पर डिपेंड कर रही है। x डिस्टेंस को अगर हम वेरी कराएंगे तो इलेक्ट्रिक फील्ड भी क्या करेगी, वेरी करेगी। इसका मतलब है कि ये जो इलेक्ट्रिक फील्ड है वो नॉन यूनिफॉर्म है। ध्यान रखना, ये इलेक्ट्रिक फील्ड यूनिफॉर्म नहीं है। ये जो इलेक्ट्रिक फील्ड है, ये इलेक्ट्रिक फील्ड मेरी वहां पे क्या है, नॉन यूनिफॉर्म है। अच्छा, इलेक्ट्रिक फील्ड अगर x के साथ वेरी कर रही है तो हमें यह भी चेक करना पड़ेगा कि इलेक्ट्रिक फील्ड किस तरह से वेरी कर रही है। अब देख के ही पता चल रहा है कि यह ग्राफ लीनियर नहीं हो सकता, क्योंकि ऊपर x है और नीचे क्या है, R² प्लस x² टू द पावर 3/2 है। अब मैं एक रफली ग्राफ ड्रॉ कर रहा हूं और साथ में मैं रिजल्ट भी देख रहा हूं। देखो रिजल्ट हम क्या देखेंगे, इलेक्ट्रिक फील्ड 0 है। कहां पे 0 है, सेंटर पे। अब ऐसा पॉसिबल हो सकता है कि इलेक्ट्रिक फील्ड पहले तो यहां पे 0 है और जैसे जैसे हम दूर जाते जाएं तो हो सकता है कि इलेक्ट्रिक फील्ड पहले बढ़े फिर वहां पे घटे। ऐसा पॉसिबल हो सकता है, या फिर यह भी पॉसिबल होता है कि इलेक्ट्रिक फील्ड कंटिन्यूअसली बढ़ते जाए। लेकिन कोई भी चीज देखो, अगर कोई भी चीज पहले बढ़ती है फिर घटती है, मान लो हमारे पास कोई कर्व है, ये x है, ये y है। अगर मैं इस कर्व की बात करूं तो यहां पे y पहले बढ़ा फिर y घटा। लेकिन अगर मैं इस कर्व की बात करूं तो यहां तुम बोलोगे y पहले घटा फिर क्या हुआ, बढ़ा। अगर कभी भी ऐसा हो रहा है कि कोई फिजिकल क्वांटिटी बढ़ रही है फिर घट रही है, तो इसका मतलब है कि जिस जगह मैक्सिमा होगा या फिर जिस जगह मिनिमा होता है तो वहां पे हम लोग dy/dx क्या करते थे, 0 करते थे। देखो ये रिजल्ट था कि नहीं था, कर्व के किसी पॉइंट पे अगर हम टेंजेंट ड्रॉप करेंगे तो dy/dx वहां पे क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा। अगर
कोई चीज डिक्रीज कर रही है उसके बाद इंक्रीज कर रही है, तो अगेन किसी पॉइंट पे अगर हम टेंजेंट ड्रॉप करेंगे तो टेंजेंट का जो स्लोप होता है dy बाय dx वो अगेन क्या होता है, जीरो हो जाता है। देखो ये मैथमेटिकल टूल में रिजल्ट पढ़ा था कि नहीं पढ़ा था हम लोगों ने? तो अब इसी रिजल्ट को हमें यूज करना है। y की जगह मान लो यहां पे इलेक्ट्रिक फील्ड होती, कौन सी इलेक्ट्रिक फील्ड? जो x के साथ वेरी कर रही है। यहां पे भी इलेक्ट्रिक फील्ड होती, तो प्रॉपर्टी क्या निकल के आती? अगर इलेक्ट्रिक फील्ड कभी बढ़ती और घटती तो वहां पे dy बाय dx क्या होता, जीरो होता। सिमिलरली अगर इलेक्ट्रिक फील्ड पहले डिक्रीज कर रही है फिर इंक्रीज कर रही है तो किसी ना किसी पॉइंट पे डी बाय डी एक्स वहां पे क्या होता, जीरो होता। देखो ये रिजल्ट है कि नहीं है? कर्व के किसी पॉइंट पे अगर हम टेंजेंट ड्रॉप करते हैं तो जो टेंजेंट का स्लोप होता है उसी को वहां पे हम डी वाई बाय डी एक्स बोल देते हैं, तो उस केस में हो जाएगा डी बाय डी एक्स। अब ई अगर एक्स के साथ वेरी कर रहा है तो हमें चेक करना है कि d बाय डी एक्स कभी जीरो हो सकता है क्या? अगर कर्व कोई कंटिन्यूसली ऐसा चल रहा है तो फिर तो कभी नहीं होगा। कर्व अगर कोई कंटिन्यूसली है जो ऐसा जा रहा है तो फिर कभी नहीं होगा वहां पे। तो हमें केवल चेक करना है कि d बाय डी एक्स कभी जीरो हो सकता है क्या? तो अगले स्टेप में अब इसको हम क्या कर रहे हैं, डिफरेंशिएट करने जा रहे हैं। अब d बाय डी एक्स को डिफरेंशिएट करोगे तो के क्यू तो क्या हो गया, डी बाय डी एक्स को हम डिफरेंशिएट कर रहे हैं, के क्यू कांस्टेंट है। अब इसको डिफरेंशिएट करो। अब ध्यान है ना, रिजल्ट